अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ वीडियो देखने लगे हैं जिसमें पाकिस्तान का रिजल्ट यूएई ने दिखाया है। देखेंगे क्या उन्होंने दिखाया है। और पाकिस्तान का रिजल्ट तो हर बंदा ही दिखाता है और वो बड़ा हमेशा फेल ही होता है पाकिस्तान। तो देखेंगे, आपके साथ जानेंगे। इस बार भी पाकिस्तान का फेल है, ये पास तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो आपके साथ देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में, फ्रॉड में, जब तक क्राइम। मुबारक 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 पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तानियों। इतनी बड़ी कामयाबी के लिए, अपने मुल्क का इतना बड़ा नाम करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद भैया आपको। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तानियों को किस बात की मुबारकबाद दे रहा हूं। एक बात तो मुबारक देने की है भाई। असल में दोस्तों, पाकिस्तानियों ने इतना ज़बरदस्त काम जो किया है कि उसके मुस्लिम उम्मा वाले देश भी उनसे कह रहे हैं भैया तौबा तौबा। इस्लाम के नाम पर चलने वाले इतने सालों तक पाकिस्तानी जो चल रहे हैं, तो इन पाकिस्तानियों ने अरब देशों को खूब चूरन चटाया है। लेकिन अब यही अरब देश इन पाकिस्तानियों की असलियत जान चुके हैं, इन पाकिस्तानियों की रग रग पहचान चुके हैं। और अब हालात तो यहाँ तक आप पहुँचे हैं भाई कि कई अरब देशों ने तो पाकिस्तानियों को वीज़ा देने में आनाकानी शुरू कर दी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ, पूरे सबूतों के साथ, कि अरब देशों में पाकिस्तान के इन कांडियों ने कौन कौन से कांड किए हैं और क्या क्या सामने आया है। और ये भी बताऊंगा कि अरब देशों ने अब पाकिस्तानियों की बजाय भारत, नेपाल और बांग्लादेश के लोगों को तरजीह देनी क्यों शुरू कर दी। ये है वो खबर जिसके लिए पाकिस्तानी मुबारकबाद के हकदार हैं। यही वो खबर है जो पाकिस्तान का डंका दुनिया भर में बजा रही है। खबर बता रही है कि यूएई में होने वाले टोटल क्राइम का 50% यानी आधा पाकिस्तानी करते हैं। वाह पाकिस्तानियों वाह, ताली तो बनती है यार तुम्हारे लिए। ये तो पता था कि तुम लोग अरब देशों में जाकर भीख मांगते हो, चोरी चकारी भी करते हो, इसका भी पता था, लड़कियां भी छेड़ते हो, इसका भी पता था। लेकिन ये नहीं पता था यूएई में होने वाले 50% क्राइम में तुम पाकिस्तानियों का हाथ होता है बे। गजब। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के इस अचीवमेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये खबर आई कहाँ से। खबर आई पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों पर। अब अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ ना, वैसे तो पता नहीं समझ आएगी कि नहीं, इस तरह जब मैं बात करने लगा हूँ कि बाहर के देशों में जाके उसमें जो करतूत हैं 50% पाकिस्तानियों के आ रहे हैं। ये किए हैं बड़े लेवल के लोगों ने। ये हालात हैं छोटे लेवल के सिस्टम में। जब ये सुधर जाएंगे ना तो बड़े वैसे ही सीधे हो जाएंगे। बड़े सीधे नहीं होंगे उस तरह, लेकिन इनका भी उनसे कोई कम रोल नहीं है। अगर वो किसी बड़े लेवल पे जाके मस्ती करते हैं ना, तो ये उससे डबल मस्ती ना छोटे लेवल पे करते हैं। अगर हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दें तो फिर उनको हम कौन देंगे, मतलब मैं दूंगा। सिस्टम बड़ा जो है वो उसको तो अपनी होश नहीं है। यही बात है, इसी वजह से तो हुए। तेरी अपनी बात में इसका जवाब है। और ज्यादा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये खबर आई कहाँ से। खबर आई पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों पर सीनेट स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट से। 21 जुलाई को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस कमेटी की मीटिंग हुई थी। ये उसी मीटिंग की तस्वीर है। इसे सीनेट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया था। स्टैंडिंग कमेटी की इस मीटिंग की अध्यक्षता सेनेटर जिशान खानजादा कर रहे थे। पाकिस्तान के ओवरसीज सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद ने कमेटी को बताया कि यूएई ने ऑफिशियली ये बताया है कि वहां होने वाले क्राइम का 50% पाकिस्तानी अंजाम देते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि यूएई में पाकिस्तानी लोग खुलेआम दूसरी महिलाओं के वीडियोस बनाते रहते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में हैं, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं।
यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डाटा जो है वो रिलीज़ किया है, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनके लिए वीज़ाज नहीं है। खवातीन के सामने ऐसी वीडियोस पाकिस्तानी मैन बड़े आराम से बना रहे होते हैं जो कि खिलाफ के दायरे में नहीं होती। ये लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर नहीं है जो उनका तरीक़ाकार है। इसमें पाकिस्तान के ही ओवरसीज़ के जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्टर, उन्होंने ये बताई है कि मैं क्या करूं कि कंट्रीज से मेरे पास ये वाली शिकायतें पहुंच रही हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस शिकायत के सामने आने के बाद पाकिस्तान के ऑफिसर्स बहुत शर्मिंदा हैं। सवाल उठता है कि वो शर्मिंदा हैं क्यों? अरे भाई, उनके सामने तो इस तरह के मामले सालों से आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के ऑफिसर्स और पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो ये लगा था कि यार मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, तैसे भी मुसलमान, तुझसे भी मुसलमान, तो जी पाकिस्तानियों का हर गुनाह तो माफ़ ना, फिर मुसलमान मुसलमान। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स की खबर जनवरी 2017 की है। क्या लिखा है देखिए ज़रा। लिखा है यूएई की जेलों में 1200 पाकिस्तानी अलग अलग मामलों में बंद हैं। डॉन की यह खबर 2018 की है। तब दुबई के सिक्योरिटी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी खाड़ी देशों के समुदाय के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दाही खालफान दुबई के डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस एंड पब्लिक सिक्योरिटी हैं। 1 अप्रैल 2018 को खालफान ने एक ट्वीट किया था। इसमें पकड़े गए 3 ड्रग्स तस्करों की तस्वीर थी। उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया था। ये तीनों पाकिस्तानी थे। खालफान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पाकिस्तान के लोग खाड़ी देशों के लिए गंभीर खतरा हैं, क्योंकि वे अपने साथ हमारे देशों में ड्रग्स लाते हैं। बंदरगाहों पर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। और गजब की बात बताता हूँ, जनरल खालफान ने यूएई के लोगों को पाकिस्तानियों को नौकरी पर नहीं रखने की अपील करते हुए ये भी सवाल किया था कि ऐसा क्यों है कि भारत के लोग डिसिप्लिन्ड हैं जबकि पाकिस्तानी अशांति फैलाने, क्राइम करने और स्मगलिंग में शामिल रहते हैं। तब पाकिस्तानियों ने खूब बवाल मचाया था। इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक जनरल कमेंट करार दिया था। अब पाकिस्तान को यूएई के इतने बड़े ऑफिसर के बयान के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए था। तब वो इस बयान को लेकर सबूत मांग रहा था। 2019 में पाकिस्तान को एक बार फिर फजीहत का सामना करना पड़ा जब रिपोर्ट आई कि विदेशी जेलों में बंद पाकिस्तानियों में 38% सऊदी अरब और यूएई की जेलों में है। 2023 तक ये रेशियो और ज़्यादा बढ़ गया था। दिसंबर 2023 में आई रिपोर्ट बता रही थी कि विदेशी जेलों में 14,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कैद हैं। इसमें 58% कैदी, मतलब कि पाकिस्तानी कैदी, यूएई और सऊदी अरब की जेलों में बंद थे। इन रिपोर्ट्स पर भी अगर पाकिस्तान जाग गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को लगता है कि मुस्लिम मुल्क होने के नाते उसके नागरिकों के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। किसी को सुधारने की ज़रूरत क्या है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा। हम चीखते हैं, अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जाहिर बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों इंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी ज़िंदगियाँ आराम कर दें, आप उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा कर दें। अब ये तो हुई पाकिस्तानियों के क्राइम की बात, अब जो खाड़ी देशों में कर रहे हैं, और जिसे लेकर अब पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही है। लेकिन अरब देशों ने पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तानी लोगों को लेकर और भी कई चिंताएं जाहिर की हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत समेत कई देशों ने पाकिस्तान के ओवरसीज सेक्रेटरी से पाकिस्तानी वर्कर्स को लेकर और भी कई शिकायतें की हैं। इसमें पाकिस्तानी वर्कर्स के कामकाज से लेकर उनके बर्ताव तक की शिकायत की गई है। अरब देशों ने पाकिस्तानी ओवरसीज सेक्रेटरी को पाकिस्तानी वर्कर्स में स्किल के साथ साथ वर्क एथिक्स की कमी को लेकर भी खूब खरी खोटी सुनाई है। इन देशों का कहना है कि कामकाज के लिए आने वाले पाकिस्तानी अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड होते हैं, यानी उन्हें काम करना आता ही नहीं है। कुवैत ने शिकायत की है कि पाकिस्तानी नर्स काम चोरी करती है, वो मरीजों को छूने से इनकार कर देती है। जरा सोचिए, नर्स का काम ही मरीजों की तीमारदारी करना है, देखभाल करना है। अगर मरीजों को छूना ही नहीं था तो यहाँ पे जो ना वज़ीर आज़म को चाहिए कि उस सारे मामला को छोड़ के इस पे फैसला करे पहले कि नर्स की जॉब चोरी करना नहीं है, लोगों को ट्रीटमेंट करना है। करते हैं पाकिस्तानी अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड होते हैं, यानी उन्हें काम करना आता ही नहीं है।
कुवैत ने शिकायत की है कि पाकिस्तानी नर्स काम चोरी करती है, वो मरीजों को छूने से इनकार कर देती हैं। जरा सोचिए, नर्स का काम है मरीजों की तीमारदारी करना है, देखभाल करना है। अगर मरीजों को छूना ही नहीं था तो ये प्रोफेशन चुना ही क्यों था? पाकिस्तान के नर्सेज हैव रिफ्यूज टू वर्क इन कुवैत, और उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो वहाँ पर काम कर रही होती हैं तो उनको जब ये कहते हैं कि कोई किसी को मतलब उठा दो, मरीज़ को उठाने में, बिठाने में, लिटाने में, ये सब तो काम होता है ना, ये जो होते हैं हेल्थ वर्कर्स जो हैं, इनका तो काम होता है ये। तो जब उनको कहा जाता है तो वो आगे से कहती हैं कि वही पर्दे वाली बात, ना महरम की बात आ जाती, तो कहते हैं हम कोई बंदा है तो हम क्यों उठाए उसे। इतना ही नहीं, कुवैत में काम करने वाली नर्सेज काम की बजाय अपना पूरा फोकस यूरोपियन कंट्रीज में काम ढूंढने में लगाए रखते हैं। अब जब खाड़ी देशों में काम करने वालों की सच्चाई खुल रही है तो पाकिस्तानी लोग अपनी सरकारों को कोस रहे हैं। पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है, ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है, वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका कि किस जगह से बिलोंग करते हैं, और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का है। इंडियन जो है ना वो स्किल लेबर जाती है वहाँ पे, ये यहाँ पे स्किल लेबर नहीं जाती। बड़ा अच्छा और ठीक है, और जब तक आपकी यहाँ से स्किल पर्सन ही ना जाएंगे तो फिर बैठ जाके चोरी करेंगे, मांगेंगे। ठीक है, जब आपका यहाँ से गवर्नमेंट अपने मजदूर के लिए कुछ बनाएगी ना, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई वर्कशॉप्स नहीं होगी, जब तक आपका स्किल पर्सन यहाँ से नहीं जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब तक अरब देश पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान है। रिपोर्ट बताती है कि हर साल 6 से 8 लाख पाकिस्तानी विदेश जाते हैं, इनमें से 96% मिडिल ईस्ट के देश जाते हैं। पता चला कि जियारत के नाम पर सऊदी अरब और इराक जाने वाले कई पाकिस्तानी वहां भीख मांगने का धंधा शुरू कर देते हैं। सऊदी अरब में पकड़े गए भिखारियों में 90% पाकिस्तानी निकले थे। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं, मेरी बात इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर एक मिनट तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? खैर, पाकिस्तानी भिखमंगों को लेकर तो सालों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब किया भी क्या जाए, जिस देश की सरकारें, प्राइम मिनिस्टर और मिलिट्री चीफ सालों से दुनिया भर के सामने भीख मांग रहे हों, उस देश के लोग भी तो भीख ही मांगेंगे ना। अब पाकिस्तान से बैगर्स जो हैं वो जहाज भर के दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर सड़कों पे बैठ जाते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं। वो मतलब एक कौमी बीमारी बन गई है ये, जो है ना, ये नेशनल सिकनेस है, मांगना कशकोल पकड़ के। ये कोई आम बीमारी नहीं हुई, ये इसको इलाज करवाने की ज़रूरत है। जहाँ बड़े बड़े मांग रहे हैं। सरकार, ये आपने बहुत बड़ा पॉइंट छेड़ दिया। मतलब यहाँ पे कि लोग कहते हैं कि मेरे वालिद ने या मेरी अम्मा ने मुझे ये सिखाया है, लेकिन हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा जो नवाज शरीफ शहबाजी या जो हमारा लीडर होगा ना, जो भी होगा, जो वो काम करेगा हम वो काम करेंगे। वाह, सुभान अल्लाह। मान गई है ये, जो है ना, ये नेशनल सिकनेस, ये पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं ना, इसलिए ये बात कर रहे हैं। ये कोई आम बीमारी नहीं हुई, ये इसको इलाज करवाने की ज़रूरत है। जहाँ बड़े बड़े मांग रहे हैं कशकोल पकड़ के, वहीं पर जो आम तबका है, मजदूर तबका, और दूसरे कंट्रीज में जहाज़ों में बैठ के जा रहे हो, कह रहे हैं ठीक है, जब कहते हैं कि जैसी रूह वैसे फरिश्ता है। अब बात यह है, पाकिस्तानियों की ये सारी पोल पट्टी अरब देशों के सामने खुल चुकी है। इसलिए अब वहां लोग पाकिस्तानियों को नौकरी देने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार, 1 लाख बार सोच रहे हैं। अरब देशों ने पाकिस्तानी अथॉरिटी को साफ साफ बता दिया है कि वो भिखारियों और बीमार लोगों को उनके देश ना भेजें। अब होने ये लगा है कि अरब देशों के बिजनेसमैन से लेकर कंपनीज तक पाकिस्तानी वर्कर्स को लेकर बहुत चिंता है। अब उनका पाकिस्तानियों पर से भरोसा उठ गया है, तो वो अब पाकिस्तानियों को नौकरी पर रख ही नहीं रहे। बताया तो ये जा रहा है कि पाकिस्तानियों के बदले अरब के कारोबारी बांग्लादेशियों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, अब एक और मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। पाकिस्तानियों को हमेशा से ये लगता था कि मुसलमान होने का ठप्पा उनकी सारी गलतियों पर, उनके जुर्म पर, उनकी नालायकी पर पर्दा डाल देगा, और खाड़ी देशों में जाने वाले पाकिस्तानी काम चोरी करने के लिए भी इस्लाम का इस्तेमाल करता है। ये है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी, फेडरल मिनिस्टर और पाकिस्तानी पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी थे। तो उन्होंने एक शो में बताया था कि अरब देश के कारोबारी पाकिस्तानियों को नौकरी क्यों नहीं देना चाहते। मैं नहीं कह रहा, ये मुझे
वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा हैं और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं, और हिंदुस्तानी जो है वो मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात ये है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके कोई श्रीलंका से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या कर्नाटका से कोई केरला से कोई बंदा मैं ले आऊँ, या दिल्ली से मैं कोई सरदार जी को ले आऊँ। असल में पाकिस्तानियों का पूरा सोशल सिस्टम ही सड़ चुका है। पाकिस्तानियों ने मज़हब के नाम पर जो गंद मचाई है, उसकी बदबू आज पूरी दुनिया को हलकान कर रही है। पाकिस्तान खुद को हमेशा से अरब देशों से भी बड़ा इस्लाम परस्त देश साबित करने की कोशिश करता आया है। और ज़रा सोचिए, यही पाकिस्तानी ज़ियारत के नाम पर वीज़ा लेते हैं और भीख मांगने में लग जाते हैं, तभी आज वही अरब देश पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने नहीं देना, उन्हें काम नहीं देना चाहते, नौकरी नहीं देना चाहते। वो जानते हैं या तो इन पाकिस्तानियों को काम आता ही नहीं होगा, और अगर आता भी होगा तो वो ना तो काम ठीक से करेंगे, ना ही अपने साथ वालों के साथ सही बर्ताव करेंगे। तो भैया अरब वाले समझ गए हैं कि केवल मुसलमान होने के नाते वो किसी नासूर को नहीं पाल सकते, इसलिए अब अरब देशों में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन होती जा रही है। तो भाई एक बार फिर पाकिस्तानियों मुबारक हो, गजब का काम किया। भाई मैं तो वही बात करूँगा जो मैं पहले बात कर रहा था, कि पहले तो मैं बता दूँ क्या मतलब है, सबको सामने है कि ऐसे ही होना है कि जब बंदे अपने आप को कहते हैं कि यार, जिस तरह भी मोहम्मद ने बात बोली कि जो बड़े कर रहे हैं वो सही है, उस तरह से हम करेंगे, बात खत्म हो जाती है। नहीं, बड़े करने से मुराद ये है ना कि अभी एक घर है, फॉर एग्जांपल अभी आप एक घर में रहते हो और आपको बचपन से ये बात बताई जाती है कि आपने कोई किसी किस्म की चोरी नहीं करनी, किसी बंदे से ज्यादती नहीं करनी, ठीक है। तो क्या आज आप करते हो, कोई चोरी करते हो या किसी बंदे से ज्यादती करते हो? मेरी बात पे जो मेरा पॉइंट है ना, आपने उस पर रहना, करते हो? कोशिश करते हो ना करते हो, कोशिश करते हो कि ना हो। अभी मतलब एक चीज़ होती है ना जो बंदे के अंदर होती है, अपने एक क्या उसे बोलते हैं, किस तरह मैं उसको बयान करूं कि यार बंदे का दिल नहीं मानता उस चीज़ पे कि यार ये काम मैंने नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे बंदे भी हैं जो ये चीज़ें नॉर्मल समझते हैं, उनके लिए चीज़ ही बड़ी नॉर्मल है। कोई रेडी वाला जा रहा है, उसके फ्रूट उठा लिया, कोई ये काम कर लिया, ये काम हमसे तो नहीं होता, हम तो ना कर पाए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमें घर से वो माहौल नहीं मिला। लेकिन एक मिनट सुन लेना मेरी बात। ओके, हमें वो माहौल घर से नहीं मिला, इसलिए हमें वो चीज़ बुरी लगी और हमने ये बात की कि नहीं यार हमें ये काम नहीं करना, ठीक है। हम सिर्फ एक घर को देखते हैं, इसी तरह पाकिस्तान हमारा घर है, हम इस घर को अब देखते हैं कि हमें यहाँ से माहौल क्या मिलता है, हमें क्या उस तरह ट्रीट किया जाता है कि जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर लोगों को किया जाता है। जो वहाँ पे गरीब तबका है, जिस तरह भी है, वहाँ पे और तरह से उनको देखा जाता है। यहाँ पे क्या कि अगर वो गरीब है तो ठीक है हो, अगर किसी ने स्टडी नहीं करनी कोई बात नहीं। यूएई में देख लो, बाकी ममालिक जो अच्छे अच्छे कंट्री हैं, अब वो बच्चों को पढ़ने के लिए फ़ीस भी देते हैं, उनका 18 साल का ख़र्चा भी उठाते हैं। बेशक उनके टैक्सेस वगैरह ज़्यादा है, लेकिन वो टैक्स के जो वो टैक्स लेते हैं उसके बदले में वो चीज़ें भी देते हैं जो इंसान की ज़रूरियात है। तो उसको अगर हम देखें इस तरह कि अपने घर की तरह ट्रीट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है
इस ऑप्शन से कि हमें जो चीज़ हम समझ रहे हैं कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और वो चीज़ हो। सिस्टम बढ़ेगी। बात ये थी कि जो चीज़ ऊपर से आती है ना, ऊपर से मुराद ये है कि जो ऊपर वाले लेवल से आती है वो बंदे को एक तरतीब देती है, बंदे को एक सांचा देती है कि आपने इसके अंदर रहना है। जब बंदे के पास सांचा नहीं होता वो कहीं भी बिखर सकता है, और यही काम हमारे पास हुआ है। हमारे तुझे मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना अब्दुल नसर के यहाँ पे एक बंदा था, वो जा रहा था, क्या उसका नाम है, सऊदी अरब, और ये चोरी चकारी की वजह से वो नहीं जा सका। वीडियो के अंदर ही बल्कि बताया था। उसके पीछे वजह सिर्फ क्या थी कि ये नहीं कि वो बंदा बेईमान था या वो बंदा चवल था, ऐसी बात नहीं है। वो बंदा सही था, अच्छा था, और वो बंदा खान था, और खान मतलब पठान था। तो वो इस तरह के काम नहीं करते। हम पाकिस्तानी पंजाबी हम ये कहते हैं कि खान इस तरह के काम नहीं करते क्योंकि उनकी ज़्यादातर तादाद इस तरह की नहीं है। और इसी तरह जब हम पाकिस्तानियों को देखें तो हम पाकिस्तानी के मामले में ये कहते हैं ना कि पाकिस्तानी इस तरह का काम कर सकते हैं। आपके सामने अच्छा भला हटा कटा बंदा है जो वहाँ पे खड़ा होकर मांग रहा है, और वही जो उसको रोक रहा है वो भी पाकिस्तानी है। सारे सबकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बंदे इस तरह के काम करते हैं वो दूसरों पे भी उसका फ़र्क डालते हैं। और जो बंदे अच्छे हैं, जिस तरह उसने वीडियो बनाई, अगर उसको इस चीज़ों से फ़र्क ना पड़ता होता तो उसने उसकी वीडियो क्यों बनानी थी? उस बंदे को फ़र्क पड़ा ना कि उसका देश ख़राब हो रहा है, उसका मुल्क ख़राब हो रहा है। लेकिन अगर एक भी मछली दरिया के अंदर दरिया की बात करूँ, मतलब तालाब के अंदर गंदी है तो बाकियों को भी ख़राब करती है। और इसी तरह हमारे ऊपर भी ये हो, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अच्छे बंदे हैं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, जितने अच्छे बंदे हैं उन सबको भी इसी तरह हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। अगर हम उसको देखें तो एक इससे बड़ी क्या ज़्यादती है कि एक बंदा है वो बिल्कुल अपने मतलब यार तू चला गया एक स्टेप आगे। तू पहले इस पे आना कि जो जब उन्होंने कहा कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म चोरी करता है या फिर भीख मांगता है तो बाहर का उसका जो बंदा है तो वो बाजाई क्या करेगा, तो उन्होंने कहा इस वजह से हो रही है। तो मतलब तेरा कहने का मतलब ये था कि वज़ीर आज़म अगर ये काम कर सकता है तो वहाँ की जनता क्यों नहीं कर सकती? और भाई एक माइंड सेट है ना, एक स्टोरी है। वज़ीर आज़म भी तो हमसे निकला ना। मैंने इस वजह से ये बात की थी कि वो बड़े लेवल पे गया, हमारे अंदर से निकल गए। अगर वो मांग सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम करने वाले नहीं, हम मांगने वाले हैं। हमारा माइंड सेट ये नहीं है कि हम इस मुश्किल को हल किस तरह करें। जिस तरह उन्होंने बात की कि इंडिया के अंदर से जाते हैं बंदे, बांग्लादेश के अंदर से बंदे जाते हैं, वो इस तरह की चोरी चकारियाँ कम करते हैं। और मतलब मैं ये नहीं कहता कि 100% है कि वो करते ही नहीं है, लेकिन बहुत कम करते हैं। सुन लेना मेरी बात। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी बंदे जो हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्या बाहर के मुल्कों में जाके ईमानदारी से काम नहीं करते, ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी ईमानदारी से काम नहीं करते। हमने कुछ दिन पहले की बात है, हमने एक आइसक्रीम ली इधर, क्या उसका नाम है, ये मीनार पाकिस्तान से, जब जहाँ पाकिस्तान बना था, और उस बंदे ने 30 रुपए की आई थिंक दी थी। और उस मतलब वो कौन थी, और उसको इस तरह बर्फ़ थी, सिर्फ उसके ऊपर कलर था, बर्फ़ थी, और वो कहा ये जा रहा था कि ये दूध की बनी हुई है, और वो एक्चुअल में दिखने की भी दूध की लग रही थी। उस तरफ माइंड उसने इस्तेमाल करी कि इसको ख़राब किस तरह। और जितने बंदे उससे ले रहे हैं, हर बंदा एक सेकंड एक उसकी बाइट लेता है, उसको अजीब लगती है, वो साइड पे रखी जा रहा है। और जो बेचने वाला है वो बेच रहा है, वो धड़ाधड़ इस साइड पे माइंड लगा लिया कि हम इस चीज़ को बुरा किस तरह कर सकते हैं, इस चीज़ को किस तरह हम बता सकते हैं कि यार हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। पैसा तो ज़्यादा कमा लिया, लेकिन तो मैं अगर यहाँ पे यही बात बोलूँ कि चल वज़ीर आज़म ने किया जो किया, क्या तेरा ज़मीन गवाह देता है कि तू चोरी करेगा कि इसलिए कि वज़ीर आज़म चोरी करता है या वो मांगता है? तो मांगेगा? मैं अपनी बात करी, मैं तो नहीं मांगूंगा। इंडिविजुअल छोटे लेवल की बात करें, इंडिविजुअल की बात करो तो जिसकी वीडियो बन रही थी अभी, तो वो भी इंडिविजुअल है। अगर वो कहता है कि मेरा वज़ीर आज़म मांग रहा है तो मैं भी मांग सकता हूँ, तो उसके भी सदक़े हैं। और यार एक मांगना होता है जो मैं तू मांगने की और डेफिनेशन मिल जा रहा है। एक मांगना वो है कि जिस तरह उधार मांगना है, और नहीं, सुन लेना मेरी बात, मांगने का मतलब वो जो भीख मांगना होता है। भीख मांगना, अब सुन लेना मेरी बात। जो पाकिस्तान की जो है जो भी वज़ीर आज़म आता है, वो जो दूसरों से लेता है तो वो तो उन्होंने वापस करना है ना उसको भीख। यार मेरी बात। अच्छा चल, वो जो नर्स है, हाँ। वज़ीर आज़म ने बताना उसको आगे कि ये हिसाब किताब है। जब एक घर का माहौल ही सारा ख़राब है, आप उसको एक घर की तरह देखो ना, आप इसको इस तरह ना देखो। अगर जो नर्स वाला बात है, अगर हम अपनी इतनी ओके मोहम्मद देख मेरी बात सुन, मैं अपनी बात पहले पूरी कर लेता हूँ, फिर तू करियो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आप कहते हो ना कि अगर अगला बंदा काम ठीक करेगा तो मैं ठीक करूँगा, तो ये अप्रोच गलत है। अच्छा। बेशक
अगर अगला बंदा अपने आप को ठीक कर लेगा तो जल्दी चेंज आ जाएगा, ये बेशक समझ में आती है बात, लेकिन ये कोई हल नहीं है। अगला बंदा चेंज ही नहीं कर रहा, अपने आप को 47 से देखते हुए आ रहे हैं। सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यार मैं इंडिविजुअल, मैं हूँ, तू है, भैया है और XYZ जो भी बंदे हैं, वो कहते हैं कि यार हमने ये काम नहीं करना, हमें गवारा नहीं देता। अच्छा, तो वो कहेगा कि नहीं करना, आज के बाद नहीं करना, उससे उसका बेटा इंस्पायर होगा, उसका दोस्त इंस्पायर होगा, करते करते अगर 4 लोग भी होते हैं ना, कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये जो क्या नाम है मूवी थी सलमान खान की, कि जिसमें वो कहते हैं कि यार रखनी चाहिए अपने पास तो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर देना और उसको बोलना कि आगे 2 बंदों की हेल्प कर दें। बड़े लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा, वहाँ पे अकेला वो बैठ के, और मूवी भी ऐसी नहीं बनती कोई भी कि बस दिल किया तो बना दिया, कुछ भी बना दिया, उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है। और उसमें बताया कि उसने देखा सिस्टम, हालांकि वो सिस्टम के अंदर था, उसने देखा सिस्टम तो काम नहीं कर रहा, चलो मैं खुद ही एफर्ट करता हूँ। और बड़ी दफ़ा मायूस भी हुआ वो, उसने कहा कि यार मैंने किसी की हेल्प की है तो मैं थैंक यू या उससे कुछ रिटर्न लेने के बदले में मैं आगे 2 बंदों की, उसको बोलूँगा कि आगे 2 बंदों की हेल्प करे, और उसको बोलूँगा इंडिविजुअल के वो आगे 2 बंदों की हेल्प करे। तो कितना लूप बन गया, कितने ज़्यादा लोग उसमें एंगेज हो गए। तो मेरा पूरा ओपिनियन ले लेने दे। दूसरा ये कि जो नॉलेज की बात है और जो पढ़े लिखे रहने की बात है ना, ये जो आप मैट्रिक में जा रहे हो या इंटर में जा रहे हो, फर्स्ट ईयर में चले गए, सेकंड ईयर में, ये किताबें आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। उस तरह अगर देखा जाए, जो पढ़ाई है ना वो अलग बैठ के, जब मैं अकेला हूँ तो जब मैं वहाँ पे जो मैं अपने साथ ट्रीट करूँ ना किताबों को लेके, वो मेरा माइंड डेवलप करेगा। मुझे समझ में नहीं आती कि उस तरह कि मैंने जो पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है, हालांकि मैं तो कारोबारी बंदा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे चलाना आ गया, लेकिन उसमें ये सॉफ्टवेयर भी होता है, इसने डेवलप किया, ये किया, मेरे किसी काम का नहीं है। SST मेरे किसी काम की नहीं है। उस तरह मैं भी कारोबार कर रहा हूँ अपना, मेरी SST किस काम की है? मोहनजोदड़ो में क्या हुआ, मुझे क्या लगे भाई उस बात से क्या हुआ? वो चीज़ें सिर्फ एक चीज़ को, एक फॉर्मेलिटी है। अगर आपने अपने आप को डेवलप करना है, जो पढ़े लिखी वाली बात है ना, वो ऐसे नहीं है। इंडिया और बाकी लोग ऐसे नहीं निकल के आगे, उन्होंने अपने आप पे काम किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि अगले बंदे ने काम किया तो फिर मैंने काम शुरू किया, नहीं, इंडिविजुअल ने। और इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा, पता नहीं कितनी आबादी है उनकी, अगर रेशियो देखें ना, हमारी रेशियो और उनकी रेशियो देखें, मैंने अगर बंदे गिनती मारे तो हमारे तो बंदे इतने हैं नहीं जितने उनके बंदे ख़राब हैं। इस सेंस में कि जो लोग बियॉन्ड द लिमिट, बॉटम द लिमिट है, लिमिट से जो नीचे हैं, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, जो बिल्कुल नकार हैं। कुछ बंदे हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत उस तरह किया। मिसाल के तौर पे अब जो वहाँ के ब्लॉगर को तो देख ले, हर ब्लॉगर या हर वीडियो क्रिएटर एक नया कंटेंट लेके आ रहा है। पाकिस्तानियों को देख ले, एक ने शुरू किया, दूसरे ने भी वही शुरू कर दिया कि उसका चल गया, मेरा भी चल गया। कोई यूनिक आइडिया ही नहीं है। जिन चंद लोगों ने काम किया ना, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, यार मैंने काम करना है, अगला बंदा बाहर में जाए। और हमारे यहाँ ये है कि अगला बंदा करेगा तो हम करेंगे, लिहाजा अगले बंदे ने किया भी नहीं है तो हम कह देंगे, क्योंकि बड़े बंदे ने किया नहीं है तो छोटा बंदा कैसे करेगा। लिहाजा पाकिस्तान बड़ी है, फिर पाकिस्तान के साथ यही होगा जो होता हुआ है। इस तरह मैच करना ठीक है, जिस तरह तूने मैच किया वो बात तेरी बिल्कुल 100% ठीक है कि जो तेरी डेफिनेशन थी इस बात को लेके। लेकिन मैं तेरे से और बात कर रहा हूँ कि अगर तूने इंडिया की बात की है ना, कि इंडिया ले ले या कोई भी डेवलप या अंडर डेवलपिंग कंट्री, सुन तो ले, वहाँ के जितने भी, हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे, 1-2 दिन पहले की बात है, कि वहाँ के जो पुराने बंदे थे ना, जो ये सिख हजरात थे या फिर हिंदू थे या बाकी जितने भी थे, ये उस दौर में भी, और उस दौर को छोड़ आज भी उनके पास हमसे ज़्यादा सोना है। सोने से मुराद ये है कि अगर पुराने लेवल पे देखा जाए, अगर हम इसको देखेंगे स्ट्रॉन्ग होने के लिहाज से, तो उस टाइम तो सोना ही था ना, उस टाइम तो पैसा इतना नहीं था। तो सोना तभी आता है जब बंदा मेहनत करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 2-4 बंदों ने मेहनत की तो वो इतना सोना इकट्ठा हो गया। मेहनत तो फिर सब ने की, और सब ने की तो वो सोना आया। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ज़्यादा बंदे उस तरह थे जो काम करने वाले थे, जो इस तरह। आज भी अगर देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख लो, हमारी जो जब यहाँ से गए हिंदू और सिख हजरात गए, तो उन्होंने पता नहीं कितने कितने सोने छुपा के भी गए, सब कुछ किया। उन्होंने अपने आप पे काम किया था। हम लोगों ने, हमारी जो सोच है, जो हमारी अप्रोच है, वो अपने आप पे काम करने की है ही नहीं। हमारी बस सोच ये है कि गुजारा करना है, ठीक है, हो गया, वेल एंड गुड है, ना हुआ तो कोई बात नहीं, मांग के खा लेंगे।
और उन लोगों की अप्रोच ये है, अप्रोच की मैं बात करूँ, उन लोगों की अप्रोच ये है कि हम लोगों ने अपने लिए भी करना है और दूसरों के भी लिए करना है, और अपने लिए मांग के नहीं करना। पिछली वीडियो में क्यों चवल मारी है? क्या चवल मारी है बता ना यार। मैं बता क्या हो गया तेरे को? भाई देख, तू कह रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा मकदार में चीज़ें थी, जेवरात थे, इस टाइप की चीज़ें थी, इसका मतलब ये कि ज़्यादा लोगों ने काम किया पिछले टाइम पे, ऐसी बात कर रहा है तू? हाँ भाई मेरी बात सुन, अब किसी एक बंदे को, इंडिया का बंदा पकड़ ले, जो क्या नाम है उसका, संदीप माहेश्वरी, सही है, जानते हो उसको? तू जानता है भैया? उसकी जो उसकी उसने अपनी लाइफ की एक स्टोरी बनाई है ना, वो सुन जाके, उसके पास कुछ भी नहीं था, इतना था कि उसने जो पैसे अपने लिए थे ना, एक मिनट बात सुन, मैं तू उस पॉइंट पे जा रहा है, तू कहानियां सुनाने की तरफ जा रहा है, मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू कहानियां ना सुना, तू उस मेन पॉइंट के ऊपर जा कि जिसकी बात है। इस तरह तो मैं भी ज़्यादा कहानियां निकाल के ले आऊँगा। मेन पॉइंट ये है कि वहाँ का माहौल, या मतलब जो लोग हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको वहाँ का माहौल दिया जाता है, और माहौल की वजह से बंदा अपने माइंड को डेवलप करता है और अपने माइंड को आगे लेके, जब बंदे को एक माहौल मिलना ही नहीं है, बंदा कोई 100 में से एक निकला है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि हमें पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट है माहौल की। अगर माहौल अच्छा देंगे हम किसी को, तो वो बंदा आगे निकलेगा। अगर हम माहौल इस तरह का देंगे तो फिर इस तरह के बंदे जनरेट होंगे। ठीक है, माहौल की बात करते हैं। आजकल माहौल ये नहीं है कि ड्राइंग रूम दरवाज़ा खुला जाएगा और 4 लोग आके बैठेंगे, या वो गाली देने वाले बंदे होंगे, या वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे होंगे इस तरह करके। आज का माहौल बंदे के बिल्कुल उसके हाथों के नीचे है, समझ आ गई? आज का माहौल ये नहीं है कि मैं दोस्तों के अंदर जाके बात करूँगा तो भी जाके मुझे ऐसा माहौल मिलेगा, या मेरे माँ बाप से मिलेगा। आज का माहौल ये है कि पहली बात तो ये है कि बंदे ने एक्सेप्ट करना है इस बात को कि क्या मैंने अपने आप को ऐसे ही रखना है, ये चेंज करना है। उसके बाद लैपटॉप, कंप्यूटर, भाई बचपन की बात कर रहा हूँ मैं अभी की बात नहीं कर रहा। जब बंदा, ठीक है, दोनों के पॉइंट जो भी है समझ आ गए हैं लोगों को। भाई जिस बंदे ने काम करना है ना, कमेंट्स पढ़ लेना। तो एक मिनट, जिस बंदे ने काम करना है ना, उसके लिए एक ही पॉइंट अगर होगा ना कि यार एक हल्की सी रोशनी नजर आ रही है मुझे, तो मैंने रास्ता क्रॉस करना है, तो मैं वो करूंगा। जिसने नहीं करना उससे नहीं करना। तेरी बात बिल्कुल ठीक है यार, अपनी पॉइंट तुम लोगों ने रखनी है ना, ठीक है, सामने आ गया, उसको एक दूसरे को क्यों कर रहे हो? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि जो मेन बात है ना, जो उसकी बेस है, सिर्फ उसकी बेस होनी चाहिए। उसके बाद बंदे का अपना, अभी जो हमारी उम्र है, हमारी बेस तो हमारी बन चुकी है। अभी इससे आगे जो भी करेंगे वो हम अपनी सोच के हिसाब से करेंगे, लेकिन बेस तो चाहिए ना बचपन में। जिस तरह हमें ये मिली कि हमें चोरी चिकारी नहीं करनी, एक मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई भी इस तरह के लगा दो, ये तो इसका मतलब सीधे से मतलब ये होगा ना कि मुद्दा डाल दो माँ बाप पे, या बहन भाइयों पे, या मोहल्ले पे। हमें भी कहेगा, हम बोलेंगे यार हमारा माशरा ही ऐसा था, अब हम क्या कर सकते हैं? चलो, दोनों के सामने आ गए, अभी शाम तक भी लड़ते रहोगे तो ये बहस खत्म नहीं होगी। तो आप लोगों ने बताना है कौन सा बंदा जो है वो बात सही कर रहा है, किसकी बात ज़्यादा वैलिड है। और पाकिस्तानी इसी वजह से बाहर ये करतूत घोल रहे हैं, और सही करें, छितर मारो पकड़ के इनको। हाँ ठीक है, मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।